मुबारक हो दोस्तों। देश को 100 साल पीछे लेकर जाने में कुछ नफरती लोग कामयाब हो चुके हैं। देश में अब ऐसी जगहें भी हैं जहां लोकतंत्र सिर्फ खतरे में नहीं है बल्कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर बालाघाट जिला पड़ता है। ये जो जिला है ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमाओं को जोड़ता है। यहाँ पर मालान खंड इलाका है जो कि पूरी दुनिया में तांबा खदान के लिए मशहूर है। मुगल काल भारत में जो है ये इलाका गौड़ साम्राज्य और मराठा शासन का हिस्सा रहा है। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर मौजूदा समय में भाजपा शासित डॉक्टर मोहन यादव का एक लोकतांत्रिक शासन है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र जो है वो नाम भर का भी नहीं है, क्योंकि इस जिले के गांव में हिंदू कट्टरपंथी ताकतों की हुकूमत है। ऐसी ताकतें जो हिंदुओं और मुसलमानों में नफरती जहर घोलने में पूरी तरीके से कामयाब हो चुकी। दोस्तों, इन लोगों ने गांव में 10 मुस्लिम परिवारों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कर दिया है। इसके साथ ही ये ऐलान भी कर दिया है कि गांव का जो भी हिंदू, जो भी शख्स इन मुस्लिम परिवारों से कुछ भी खरीदेगा या बेचेगा या कोई भी संबंध रखेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनका भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा, यानी कि उनसे भी कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई लेन देन नहीं करेगा। दोस्तों, इसके बाद से गांव के तमाम जो मुस्लिम परिवार हैं वो बहुत परेशान हैं। कोई उन्हें काम नहीं दे रहा है, ना कोई चीज उनसे खरीदी या बेची जा रही है। सबसे हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि इस मामले की जानकारी लोकल प्रशासन को भी है, लेकिन वो भी इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। उल्टा चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं और पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब 27 जनवरी को घोटी नंदोरा गांव में एक हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन में कई सारे साधु संत आए थे और एक साध्वी भी आई थी। सब बाहर से आए हुए लोग थे। यहाँ प्रोग्राम के दौरान मुसलमानों के खिलाफ खूब भड़काऊ बयान दिए गए, खूब उल्टी सीधी बातें कही गई, इस्लाम को लेकर घटिया बयान, इतने घटिया कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इस्लाम से इस हद तक इनसिक्योरिटी है इन लोगों को कि इंसानियत के सबसे निचले स्तर पर जाकर के इन लोगों ने बयान दिए। हालांकि फिर प्रोग्राम के बाद गांव के जो मुस्लिम परिवार हैं उन्होंने हिंदू सम्मेलन कराने वाले आयोजन समिति से मिलकर इस पर ऐतराज भी जाहिर किया। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों, आप जानते हैं। फिर उसके बाद इन तमाम मुस्लिम परिवारों की बात सुनने के बजाय उल्टा उन पर ही एक्शन ले लिया गया और उन्हें बायकॉट कर दिया गया। मतलब इनका कहना यह था कि इनके खिलाफ अगर कोई बातें हो रही हैं, गालियां दी जा रही हैं, इस्लाम को उल्टा सीधा कहा जा रहा है तो चुपचाप करके सुनते रहो, अगर कुछ बोलोगे तो बॉयकॉट हो जाएगा। और वही हुआ दोस्तों। मुसलमानों के ऐतराज के बाद ही गांव के हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने एक बैठक बुला ली और वहां पर भारत माता की जय और बटोगे तो कटोगे के नारे लगाए गए। गांव के लोगों से शपथ भी दिलाई गई कि जो आज के बाद किसी भी मुस्लिम परिवार या आदमी से कोई भी संबंध रखेगा उससे न तो कोई काम लिया जाएगा न दिया जाएगा। उनकी दुकानों से चिकन, मटन, गुटखा, बीड़ी कुछ भी नहीं खरीदना होगा। उनके मरने या पैदा होने किसी भी तरीके के किसी कार्यक्रम में भी नहीं शामिल होना होगा। इस तरीके की शपथ दिलाई गई और यह भी कहा गया कि अगर गांव की हिंदुओं को अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करनी है तो उन्हें मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा। लोगों ने इतना तक कह दिया कि इस नियम का पालन जो भी नहीं करेगा उसे 5000 रुपए से दंडित किया जाएगा और उसका भी बहिष्कार कर दिया जाएगा। इसका 2 मिनट का एक वीडियो है, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम आप लोगों को ये बताने आए हैं कि आज से हमने तो कल से प्रण कर लिया, लेकिन आज आपके गांव में है तो आज से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों से लेना देना, खाना पीना टोटल बंद करने का अनुरोध किया जा रहा है और जो भी लेना देना है अपने हिंदू समुदाय के लोगों से ही लिया जाएगा। हमको मुस्लिम समुदाय से न कोई हमारे मरने में है न पैदा होने में है। अपने बहन बहू बेटी को सेफ रखना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। और हमारे गांव का जो नियम बना है भी अगर मान लो आपके गांव में अगर लागू हो जाता है, ये भी हमारे लिए बहुत मतलब खुशी का विषय है। क्षेत्र में, पूर्ण क्षेत्र में भी हिंदू समूह का व्यक्ति कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से चाहे चिकन, मटन, गुटखा, पानी, जो भी हुक्का पानी जो लेना देना करता है उसको 5000। वहीं दोस्तों, इसी गांव की एक मुस्लिम महिला है खैरुन्निसा, उन्होंने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू में बताया है कि किस तरीके से मुसलमानों के बारे में अभद्र टिप्पणियां इस पूरे सम्मेलन के दौरान की जा रही थी। खैरुन्निसा बताती हैं कि जिस दिन हिंदू सम्मेलन में मुसलमानों के खिलाफ बोला गया उस दिन पहली बार मुस्लिम समाज को लेकर हम चर्चा करने के लिए उनके पास गए थे। साथ में कुछ पुरुष और लड़के भी थे। इस गांव में उन लोगों का धार्मिक आयोजन पहले भी होता रहा है, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ।
हम सब मिलजुल कर प्रोग्राम करते थे। इस बार बाहर से आए लोगों ने मुसलमानों और हमारे मजहब के बारे में बहुत बुरा भला कहा था। वो लोग मुसलमानों को गालियां दे रहे थे, इसीलिए प्रोग्राम के बाद हम शिकायत करने गए थे। गांव के सरपंच से भी शिकायत की थी। आप गांव के आदमी हैं, आपको तो उन्हें रोकना चाहिए। इस ऐलान के बाद से गांव का माहौल बदला बदला सा नजर आ रहा था। मुस्लिम मोहल्ले में अजीब सा सन्नाटा है। मुसलमानों को कोई काम नहीं दे रहा है। उनकी दुकानों से न तो कोई खरीद रहा है न कुछ बेच रहा है। उन्हें देखकर लोग रास्ता बदल रहे हैं, अपना मुंह फेर रहे हैं। जो लोग कई पीढ़ियों से साथ रह रहे थे वो एक ऐलान के बाद आपस में बेगाने हो गए हैं। 5,000 रुपए के जुर्माने के डर से कोई किसी से छिपकर भी बात नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि कोई किसी से मेलजोल भी नहीं रखना चाह रहा है। गांव के कुछ लोग इसकी शिकायत करने लोकल पुलिस थाने गए। वो लोग एक दिन जीप लेकर मोहल्ले आए थे और फिर चले गए, लेकिन हालात नहीं बदले। मुसलमानों का बहिष्कार जारी है। वो आगे कहती हैं कि इस गांव में इन लोगों के बीच हमारी कई पीढ़ियां गुजरी हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, सब मिलजुल कर रहते आए हैं। लेकिन उस घटना के बाद जब हमने शिकायत की तो हमारा बहिष्कार कर दिया गया। हमारे लड़के, घर के आदमी बेरोजगार बैठे हैं, कोई उन्हें काम नहीं दे रहा है, वो हमारी दुकानों से कोई सामान भी नहीं खरीद रहे हैं, हमें बहुत परेशानी हो रही है। दोस्तों, जिन मुसलमानों का बहिष्कार किया गया है वो सभी मजदूर वर्ग के लोग हैं। किसानों के खेत में मजदूरी करते हैं, कोई चिकन बेचता है तो किसी की किराने की दुकान है, एक पंचर लगाता है, एक दो लोग हैं जो ड्राइवर हैं। उनकी पूरी आजीविका, पूरा सब कुछ स्थानीय लोगों पर ही निर्भर करता है और सब खत्म हो चुका है। गांव के हिंदू समाज में भी ओबीसी समाज के लोग हैं और कुछ आदिवासी लोग भी हैं, लेकिन कोई इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू सम्मेलन के बाद गांव के मुस्लिम लोगों का बहिष्कार करने की बात पर जब एक लोकल नेतराम तिड़के से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसी ने कुछ नहीं किया है, मुसलमानों का कोई बहिष्कार नहीं हुआ, ये सब कुछ फर्जी है। और तो और वो ये भी कहते हैं कि मुसलमानों को अपनी गलती सुधारनी होगी, अपनी गलती की वजह से ही वो इस हालत में पहुंचे, उन्हें अपनी गलती स्वीकार लेनी चाहिए। गांव के एक दूसरे युवक तुलाराम हैं, उन्होंने भी बताया है कि प्रोग्राम दिन में 2 से 5 बजे में हुआ था और ये सफल रहा। मुस्लिम परिवारों के बहिष्कार का जो मामला है उसके लिए एक बैठक होनी है, बैठक के बाद इसे सुलझा लिया जाएगा। इस मामले में इलाके के पूर्व विधायक किशोर समृते कहते हैं कि गोटी गांव और नंदौरा में 2 साल पहले गौ हत्या और गौमांस से जुड़े मामले सामने आए थे। इसे लेकर इलाका चर्चा में रहा था, लेकिन 10 मुस्लिम परिवारों का सामाजिक बहिष्कार गलत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसकी जांच करनी चाहिए। इस वजह से गांव का माहौल खराब है, पुलिस को फ्लैग मार्च करना चाहिए। मुस्लिम परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का मामला अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद थाना, लांजी, पुलिस मुख्यालय और राज्य स्तर के अधिकारी मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि खुफिया एजेंसियां भी इस पर मौन हैं। तो दोस्तों, ये स्थिति है उस देश की जहां लोकतंत्र की बात होती है, डेमोक्रेसी की बात होती है। वो देश जहां एक वक्त हिंदू मुस्लिम एकता की जो है मिसालें दी जाती थी, उस देश के एक गांव में अगर इस तरीके की स्थिति पैदा होगी, इस तरीके से एक समुदाय को बॉयकॉट किया जाएगा, तो जाहिर है इस देश की सरकार पर भी सवाल उठेंगे, इस देश के लोकतंत्र पर भी सवाल उठेंगे। इस मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।